छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में आज पंडित बंसराज तिवारी की 99वें जन्मदिवस के मौके पर उनकी जन्म जयंती में निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आए जरूरतमंदों ने अपना स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण विशेषज्ञों से कराया। पंडित बंसराज तिवारी के सुपुत्र और पूर्व CMHO प्रमोद तिवारी ने बताया कि हमारे बाबूजी की स्मृति में हम निःशुल्क निदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। बाबूजी की मंशा थी कि जिले में सभी निरोग रहें। इसी उद्देश्य से हम यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर हर वर्ष 6 मई को कराते आ रहे हैं। निःशुल्क रोग निदान शिविर में आए सभी जरूरतमंदों का निःशुल्क रूप से इलाज किया गया है। शिविर के आयोजन और चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नितिन तिवारी ने कहा कि हमारे पूज्य दादाजी की स्मृति में इस शिविर का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं और जरूरतमंदों को सेवा कर हमें आत्मीय खुशी मिलती है। शिविर को लेकर पंडित बंसराज तिवारी के पोते और विहिप के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने कहा कि पिछले 18 सालों से इस नेक दिन में हम इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं। शिविर में महिला मरीज काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। उनका भी स्वास्थ्य का परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका शंकर तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि जो काम हमारे ससुर प्रमोद तिवारी ने किया उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 18वां निःशुल्क रोग निदान शिविर है जो कि हमारे दादाजी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा जाता है। इसकी शुरुआत मेरे ससुर जी डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी ने 18 वर्ष पहले की थी और पहले शिविर का संजोग ऐसा था कि उसका उद्घाटन भी दादाजी के द्वारा किया गया था। लगातार 18 वर्षों से इस शिविर का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदा बाजार में। इस बार भी जरूरतमंद लोग उनका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? इस बार का रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है। क्या है अभी जैसा मतलब जो समय अभी चल रहा है कि चुनाव का समय है, शादी ब्याह का समय, हमको तो ये लग रहा था कि आज के शिविर में रिस्पांस हमको कम मिलेगा, पर सुबह जब इस भीड़ को देखे तो हम लोग अति प्रसन्न हुए ये देख के कि ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास इस क्षेत्र के लोगों का जो चंदा देवी तिवारी अस्पताल में है ये उसे दर्शाता है। किस टाइप के मरीज आ रहे हैं अभी आप? सभी प्रकार के मरीज आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा हॉस्पिटल इस क्षेत्र का मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सभी प्रकार के मरीज, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, सर्जरी के पेशेंट्स, ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स, बच्चे, नवजात शिशु, डेंटल पेशेंट, आँख के पेशेंट्स, सभी प्रकार के पेशेंट्स आज यहाँ आ रहे हैं। आपको आगे बढ़े थे, क्या लगता है उद्देश्य पूरा होता दिखाई दे रहा है शिविर के माध्यम से? जी हाँ, दिनांक 6 मई को हमारे पूज्य बाबूजी की 99वीं जन्मतिथि के अवसर पर आज चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय में उनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर 18वां रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया है। हर वर्ष हमारे बाबूजी की स्मृति में इस तरह का रोग निदान शिविर आयोजित किया जाता है। आज भी मरीजों का पंजीयन कर उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। हमारे बाबूजी जो कि पूर्व विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं एक समाज सेवी थे, उनका सपना था कि जिला, प्रदेश एवं हमारा क्षेत्र रोग मुक्त रहे एवं विकास की ओर प्रगति करे। तो रोग मुक्त जो कि उनका एक सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए उनकी स्मृति में हर वर्ष की तरह हम इस वर्ष भी रोग निदान शिविर का हमने आयोजन किया है। मरीजों का पंजीयन आज 6 मई को किया जाएगा एवं उनका उपचार, अगर उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इलेक्शन वोट कास्टिंग के बाद उनका उपचार 8 एवं 9 मई को किया जाएगा। कौन से मरीजों का इलाज चंदा देवी तिवारी अस्पताल में हो रहा है? आज 6 मई को चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय में रोग निदान शिविर के माध्यम से महिलाओं का इलाज, निःशुल्क हर्निया एवं हाइड्रोसील सर्जरी, चेस्ट टीबी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एवं गायनेकोलॉजी में इलाज किया जा रहा है। लगभग कितने के मरीज का इलाज यहाँ निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा? हर साल जो एवरेज है एक मतलब हर साल की तरह इस वर्ष भी हम ऐसा मानते हैं कि करीब 350 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इनमें पंजीयन कर करीब 40 से 50 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। जी ये लगातार आप लोग शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं अपने पिताजी की याद में, कितनी संतुष्टि होती है और कितना आनंद की अनुभूति होती है? देखिए, पहले तो आजकल तो फिर भी सरकार कुछ बीमा योजना के द्वारा पैसे पेमेंट कर देती है, लेकिन आज से कुछ वर्षों पूर्व लगभग पूरा खर्च एक व्यक्ति को स्वयं झेलना पड़ता था। छोटा से छोटा ऑपरेशन भी, जैसे हाइड्रोसील, लोग बहुत बड़े साइज़ का लेकर के घूमते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था। ऐसे में हमारे पिताजी के दिमाग में ये आया कि क्यों ना माताजी की याद में हम लोग ऐसा कुछ करें कि इन लोगों की कोई भलाई हो सके। और पिताजी की ठीक मृत्यु के बाद
लगभग 18 वर्ष पूर्व हम लोगों ने ये आयोजन शुरू किया। 6 मई से हम लोगों ने इस आयोजन का शुरू किया। हर साल में एक बार करते हैं। और शुरू में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था हम लोग, हमारा अस्पताल ही देखता था। जैसे जैसे समय बीता और अब नई सरकार भी आई, उसने भी उसमें सहयोग करना शुरू किया और इस तरह अब लगभग पूर्ण उपचार मरीज़ को फ्री में होता है। हमारे अस्पताल में कभी कभी थोड़ा ऐसा उपचार जो सरकार की ओर से सहयोग दिया जा सकता है वो हमको मिल जाता है, पहले ये बिल्कुल नहीं मिला करता था। और इसी वजह से पहले ज़्यादा ऑपरेशंस होते थे, आज ऑपरेशंस की संख्या कम हो गई है क्योंकि आदमी को सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, अस्पताल भी बढ़ गए हैं, तो वो आराम से कहीं भी करा लेता है। नहीं तो एक समय था जब यही बलौदाबाजार में सन 1995 से कोई सर्जन नहीं था, मैं अकेला सर्जन था और मैं इस तरह के सारे उपचार न केवल इसी बलौदाबाजार प्रॉपर में अपने अस्पताल या माताजी से संबंधित कैंप के कारण कराया, बल्कि ऐसे भी जा करके पलारी में 100 कैंप का ऑपरेशन, सिंगा में 100 केस का ऑपरेशन, इधर के जो अंबुजा जो उस समय मोदी हुआ करता था, गिन्नी मोदी एकेडमी, वहाँ भी हम लोगों ने 400 के केस का ऑपरेशन किए हैं। कई नसबंदियाँ हम लोगों ने 100 केस के ऑपरेशन की है, जिनमें लोगों को न केवल ऑपरेशन की सुविधा मिलती थी बल्कि वो उस कंपनी के द्वारा उनको कुछ सामान भी मिल जाता था। और इस तरह ये सब करने से हमको बहुत आनंद होता था। और अब तो क्योंकि अस्पतालों में सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, तो और आप पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक डॉक्टर और मरीज़ के बीच का एक जो हम लोगों का एक अच्छा रिश्ता बना करता था, वो आजकल वो रिश्ता शायद हमारे ही कारण हुआ होगा, ख़राब होता जा रहा है। मरीज़ जब ये समझता है कि डॉक्टर इतना पैसा लिया है तो उसको इतना करना ही चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो हम लोग अपना पूरा खर्चा कर लेते थे। कई बार तो हमने अपने मरीजों को अपने पैसे से तक वापस भेजा था। फिर भी मुझको विश्वास है कि मेरा अस्पताल आज मेरे पुत्र और पुत्रवधू अपने दीगर सहयोगियों की तरह से के साथ मिल करके मेरे ही स्थिति मेरे ही अनुसार चला रहे होंगे और अस्पताल का बहुत अच्छा नाम है। जिस उद्देश्य से आप लोगों ने निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं, क्या लगता है उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? अभी तो क्या रहना, अब वो कम होती जा रही है। कारण वही है, और बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं और दूसरी सुविधाएं जैसे कि वो आई हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं आई हैं, उससे हो सकता है हमारे यहाँ जो पहले एकदम गरीब आया करते थे वो अब बहुत कम हो गए हैं। काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। जिस उद्देश्य के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है उद्देश्य लगातार पूरा होते जा रहा है? जय श्री राम। पंडित बंसराज तिवारी हमारे दादाजी, उनकी पुण्य स्मृति में लगातार 18 वर्षों से निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाइड्रोसिल, हार्निया के ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है और उसमें निःशुल्क दवा का वितरण किया जाता है। उसके अलावा अन्य मरीजों का इलाज भी आज के दिन निःशुल्क किया जाता है और लगातार दिन प्रतिदिन जब लोग इसका इंतज़ार करते हैं और प्रत्येक वर्ष जो भी इस तरह के मरीज़ हैं वह आज के दिन ज़रूर आते हैं और यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और यह अनवरत प्रत्येक वर्ष चलने वाला शिविर है और इसमें आप सभी ज़रूर आएँ। ये जो पुनीत कार्य आप लोग करें, कितनी आत्मसंतुष्टि भी मिलती है इस कार्य से? आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी ही भैया। अब ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे बाबा जी का सपना था कि हमारे क्षेत्र में अस्पताल अच्छा हो और इसीलिए जब हमारे चाचा डॉक्टर प्रमोद तिवारी डॉक्टर बनकर आए तो उन्होंने क्षेत्र में असुविधा देखते हुए मरीजों के लिए चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय का निर्माण करवाया और वहाँ कोशिश यही थी कि कम से कम खर्चे में मरीजों का इलाज हो और चाचा ने पूरी लगन से इस कार्य को किया और आज भी उनके नाम से मरीज यहाँ आते हैं और उनके देहावसान के बाद 2007 से यह शिविर उनके याद में किया जाता है, जिसमें कि आज तक हज़ारों मरीजों ने इसका लाभ उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। जय श्री राम।